हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभय। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटीकोलिन स्ट्रेच एंड इट्स एक्शन। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन, ठीक है, जिसमें एक है रिवर्सिबल और एक है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में दो टाइप्स है, कार्बामेट्स एंड नॉन कार्बामेट्स। जिसमें आता है कार्बामेट्स में आता है फाइजोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन, पायरोडोस्टिग्माइन एंड रिवर्स्टिग्माइन। जितने भी स्टिग्माइन है वो सब क्या है, रिवर्सिबल कार्बामेट्स। तो आप ये सब क्लासिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए। ये मैंने लिया है केडीटी से लिया है, और नहीं तो आप ये वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं। चलिए उसका एक्शन क्या है देखते हैं। सबसे पहले एक्शन देखते हैं गैंग्लिया पे, ठीक है। जो गैंग्लिया पे एसिटाइलकोलिन है वो कहाँ पे, मतलब इनएक्टिवेट कैसे होता है, प्लाज्मा में इनएक्टिवेट होता है और लोकल हाइड्रोलाइजेशन उसका नहीं होता है, ठीक है। वो मेनली कहाँ किस पे एक्ट करता है, मस्करेनिक रिसेप्टर पे एक्ट करता है, जो कि गैंग्लिया में प्रेजेंट है। अगर उसका हाई डोज हो जाए तो क्या होगा, डीपोलराइजेशन ब्लॉक हो जाएगा और मतलब आगे कंडक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। अभी सीवीएस पे क्या एक्शन है देखते हैं। सीवीएस पे क्या होगा, मस्करेनिक एक्शन होगी जो कॉज करेगा ब्रैडिकार्डिया, लो हार्ट रेट और हाइपोटेंशन, ठीक है। अगर गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन हो गया तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा और हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा। अगर ये मेडुलरी सेंटर पे एक्ट करता है तो वहाँ पे क्या होगा, डिप्रेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर उसका हाई डोज हो जाएगा तो क्या होगा, गैंग्लियोनिक ब्लॉकेड हो जाएगा, ठीक है, और अल्टर्ड रिस्पॉन्स। इन शॉर्ट कहना ये है कि अगर एंटीकोलिन स्ट्रेच क्या होता है, उसका मिक्स एक्शन होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, ब्रैडिकार्डिया होता है और हाइपोटेंशन होता है वाया मस्करेनिक एक्शंस। बट गैंग्लियोनिक स्टिमुलेशन की वजह से क्या होता है, सेंट्रल इफेक्ट काउंटरैक्ट करता है, ठीक है। मतलब सेंटर पे एक्ट होता है और उसकी वजह से जो एक्शन है वो काउंटरैक्ट होता है। अभी स्केलेटल मसल पे क्या होता है, अगर आपने समझो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेच दिया तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का क्या होगा, डिजनरेशन नहीं होगा। इसकी वजह से क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का एक्शन प्रोलॉन्ग होगा, फायरिंग कंटिन्यूस होगी। उसकी वजह से क्या होगा, फेसिकुलेशन, ट्विचिंग ये ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये क्या करता है, जो मसल वीक है उस मसल में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। अगर इसका भी हाई डोज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, डिपोलराइजेशन ब्लॉक तैयार हो जाएगा और मसल पैरालाइज और वीक भी हो सकती है। और इसमें घी डालने का, आग में घी डालने का काम कौन करता है, नियोस्टिग्माइन। मतलब ये वो नियोस्टिग्माइन क्या करता है, इसका इफेक्ट इनहांस करता है डायरेक्ट एट एंड प्लेट, ठीक है। तो अभी सीएनएस पे देखते क्या इफेक्ट पड़ता है। ब्रेन में पेनिट्रेशन होता है किसका, लिपोफिलिक एंटी एसिटाइलकोलिन स्ट्रेच। ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है। अगर इसका लो डोज दिया जाए तो क्या होगा, जनरलाइज अल्टरिंग रिस्पॉन्स होगा और कॉग्निटिव फंक्शन इंप्रूव होंगे, ठीक है, जिसका अल्जाइमर पेशेंट को काफ़ी राहत मिलेगी। अगर इसका हाई डोज हो जाए तो, क्या होगा, ये क्या करेगा, लीड टू एक्साइटमेंट, मतलब एक्साइटेशन ज़्यादा होगा, कन्फ्यूजन होगा, डिसोरिएंटेशन होगा, ट्रिमर, कन्वल्जन्स और कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। तो अभी देखेंगे अदर एक्शंस क्या है इसका, ठीक है। अदर एक्शन क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन पर क्या होता है, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ाता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी पे क्या है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। और क्या करता है, एयरवे सिक्रेशन बढ़ाता है, मतलब सांस लेने में बाद में दिक्कत होने लगती है। और यूरिनरी ट्रैक पे क्या होता है, ये क्या करता है, यूरिनरी ट्रैक में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है किसका, डेट्रोसर मसल, और रिलैक्सेशन किसका करता है, ट्राइगोन एंड स्फिंक्टर का। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर एम्प्टिंग जल्दी होती है, ठीक है। अभी आई पे
आई पे क्या होगा, ये क्या करता है, मियोसिस इंड्यूस करता है, यानी कि प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन। मियोसिस यानी कि प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, मियोसिस इंड्यूस करता है, ठीक है। और सिलियरी मसल का क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। इसकी वजह से क्या होता है, इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, तो मतलब वहाँ पे जो एडिजन वगैरह नहीं होता, ठीक है। एक्वियस ह्यूमरस का जो एक्वियस जो लिक्विड है आइज में, उसका आउटफ्लो बढ़ता है। इसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर कम हो जाता है। अभी इसके यूजेस सबसे पहले देखेंगे, मियोटिक में आता है सबसे पहले ग्लोकोमा। उसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, सिलियरी मसल का टोन बढ़ाता है, उसके साथ साथ पेपिले जो रहते हैं उसका भी टोन बढ़ाता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रेबिक्युलर का क्या होता है, अलाइनमेंट अच्छे से होता है और एक्वियस का फ्लो, मतलब एक्वियस का आउटफ्लो बढ़ता है। इसकी वजह से इंट्राओकुलर प्रेशर यानी कि टेंशन कम हो जाता है। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पिलोकार्पिन, ठीक है। इसका क्या है, रैपिड एक्शन, ठीक है, और शॉर्ट एक्शन है, मतलब कम और फास्ट एक्शन है इसका, ठीक है, जो रहता है 4 to 6 आवर्स के लिए। इसलिए अपन को पेशेंट को क्या करना है, क्या करना पड़ता है, हर 6 से 8 घंटे में बार बार देना पड़ता है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, डिम विजन, ठीक है। अकोमोडेशन में क्या होता है, स्पाज्म होता है, मतलब थोड़ा सा अकोमोडेशन अच्छे से नहीं हो पाता, और ब्रो पेन होता है। सिस्टमिक में क्या होता है, नोजिया, डायरिया, स्वेटिंग एंड ब्रोंकोस्पाज्म। तो उसका अदर यूजेस क्या है, मतलब अदर नोट्स में देखते हैं अभी। फाइजोस्टिगमाइन 1% ओनली सप्लीमेंट पिलोकार्पिन, मतलब क्या कि पिलोकार्पिन में 0.1% क्या होता है, फाइजोस्टिगमाइन। अभी देखते हैं फाइजोस्टिगमाइन क्या है, एंटीकोलिनिस्ट्रेज, बराबर क्या है, एंटीकोलिन स्ट्रेज। और ये क्या है, कोलिनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। और ये क्या है, एंटी कोलिन स्ट्रेस, मतलब क्या करेगा, अगर फाइजोस्टिगमाइन देंगे तो क्या होगा, कोलिन का क्या होगा, डिजनरेशन नहीं होगा, मतलब ज़्यादा कोलिन एंड प्लेट पे रहेगा न्यूरॉन के। तो उसकी वजह से क्या है, एडिशन वगैरह नहीं होगा, एक्वियस आउटफ्लो बढ़ेगा, ठीक है, और इंट्राओकुलर प्रेशर कम होगा, मतलब पेशेंट को ग्लोकोमा में हेल्प होगी। इसलिए पिलोकार्पिन में 0.1% फाइजोस्टिगमाइन रहता है, ठीक है। अभी क्या है, वो थर्ड लाइन है, एड ऑन यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, इतना कुछ है नहीं खास। वो इफेक्टिव है कहाँ पे, एफ है क्या, ग्लोकोमा में, ठीक है। पिलोकार्पिन इज ऑल्सो यूज इन एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। अभी जब रिफ्रैक्शन टेस्टिंग हुआ तो उसमें पता चला कि देखो क्या है कि मियोटिक रिवर्सेस द इफेक्ट ऑफ माइड्रेटिक्स मतलब क्या, प्यूपिल डायलिटेशन, ठीक है। अगर कोई ड्रग प्यूपिल को डायलेट कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में अब अगर अपन पेशेंट को मियोटिक देंगे तो क्या होगा, इसका इफेक्ट रिवर्स होगा, ठीक है। और आइरिस में क्या होता है, देखो आइरिस और कॉर्नियल कैंसर में अल्सर में क्या होता है, यह क्या करता है, प्रिवेंट करता है एडिजन को, किसमें, आइरिस और लेंस के जो बीच में जो एडिजन्स होता है उसको क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है, डन बाय अल्टरनेटिंग मियोटिक्स विथ माइड्रेटिक्स, समझ गए। इन शॉर्ट, मियोटिक्स मेनली लोअर इंट्राओकुलर टेंशन इन ग्लोकोमा एंड रिवर्स माइड्रेसिस, ठीक है, एंड प्रिवेंट एडिजन्स, ठीक है, but they have significant ocular and systemic side effects, so they are now used as secondary and tertiary option, मतलब secondary and tertiary option as a यूज करते हैं। अभी देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस एंड यूरिनरी रिटेंशन। इसके इंडिकेशंस क्या है, देखो ये क्या करता है, पैरालिटिक इलियस मतलब गट की जो मोबिलिटी है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट बंद होती है, उस कंडीशन में क्या किया जाता है, ये एंटी कोलिनिस्टेरॉइड दिया जाता है, ठीक है, और यूरिनरी रिटेंशन में भी दिया जाता है। इसका डोज क्या है, 0.5 to 1 mg सबक्यूट, ठीक है। कंडीशन क्या है, ओनली इफेक्टिव इफ नो ऑर्गेनिक ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट। क्लिनिकल यूज क्या है इसका,
मतलब रेयरली एम्प्लॉयड इन प्रैक्टिस। अभी देखेंगे पोस्ट ऑपरेटिव डिक्यूराइजेशन। ठीक है, इंडिकेशंस देखते हैं इसके पहले। इंडिकेशंस क्या है इसके, ये क्या करता है, रैपिडली रिवर्स मसल पैरालिसिस विच इज़ कॉज्ड बाय कॉम्पिटिटिव न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक। मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक की वजह से जो मसल पैरालाइज हुआ है, अगर वहाँ उस कंडीशन में अगर ये ड्रग दिया जाए तो क्या होगा, मतलब पैरालिसिस नहीं होगा, पेशेंट अच्छा रहेगा सिंपली। ठीक है, उसका डोज क्या है 0.5 to 2 mg IV। ठीक है, प्री मेडिकेशन में क्या दिया जाता है, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट 10 mg per kg टू ब्लॉक अनवांटेड मस्कैनिक एक्शंस, फॉर एग्जांपल ब्रैडिकार्डिया एंड सिक्रेशंस। आउटकम क्या है इसका, इट रिस्टोर्स मसल फंक्शंस क्विकली आफ्टर एनेस्थेसिया। ठीक है, अभी देखते हैं कोबरा बाइट। कोबरा बाइट का इफेक्ट कैसे होता है, कोबरा बाइट में क्या होता है, अगर किसी कोबरा ने काट लिया अपन को तो उसका जो पॉइजन रहता है वो पॉइजन क्या होता है, न्यूरोटॉक्सिन रहता है। ठीक है, ये क्या करता है, मस्कुलर ब्लॉक करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या देना चाहिए अपन को, इस कंडीशन में देना चाहिए अपन को स्पेसिफिक एंटीवेनम सीरम, उसके साथ साथ न्यूरोस्टिग्माइन प्लस एट्रोपिन। ये क्या है, खाली सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं कि भाई मतलब न्यूरोमस्कुलर ब्लॉक ना हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस ना हो, बट इन द एंड अपन को क्या देना पड़ता है पेशेंट को, एंटीवेनम इज इसेंशियल, मतलब एंटीवेनम देना ही देना है। और न्यूरोस्टिग्माइन विथ एट्रोपिन क्या करता है, खाली सपोर्टिव रोल प्ले करता है कि भाई पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेल्योर ना हो। ठीक है, अभी देखेंगे बेलाडोना पॉइजनिंग। इसमें क्या दिया जाता है, एंटीडोट फिजोस्टिग्माइन, जिसका डोज है 0.5 to 2 mg IV। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता है और क्या करता है, एंटागोनाइज द सेंट्रल एंड पेरिफेरल एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है, मतलब ये मतलब क्या होता है, इससे हाइपोटेंशन होता है, अरिथमिया होता है। ठीक है, और क्या, बस। उसके अल्टरनेटिव क्या है, इसका अल्टरनेटिव न्यूरोस्टिग्माइन। ये क्या है, सेफ है, बट ये क्या करता है, सेंट्रली इफेक्ट नहीं दिखाता है, ये खाली पेरिफेरली इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, इन शॉर्ट कहना ये है कि फाइजोस्टिग्माइन क्या करता है, ये तो एंटीडोट है ही ये बेलाडोना पॉइजनिंग में, बट इसका रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, और ये खाली मतलब सीवियर केसेस में ही यूज़ करता है। अदरवाइज अपन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं न्यूरोस्टिग्माइन विच इज़ सेफर एंड लेस इफेक्टिव, बट लेस इफेक्टिव है बट इसके रिस्क कम है। ठीक है, इसलिए अपन मोस्टली न्यूरोस्टिग्माइन यूज़ करते हैं। अभी देखो बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या होता है कि जो इंजेक्शन करते हैं अपन, मतलब जो अपन के बॉडी में जाता है वो क्या होता है, टॉक्सिक ट्रोपेनी अल्कोलाइड्स। ठीक है, उसमें क्या रहता है प्रेजेंट, एट्रोपिन, स्कोपोलैमिन और हायोस्कैमाइन। ठीक है, ये क्या करते हैं, न्यूरोमस्कैनिक एसिटाइलकोलिन को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ड्राई माउथ, ठीक है, डायलिटेशन प्यूपिल, हेलुसिनेशन, रैपिड हार्ट बीट। ठीक है, ये सब चीज़ें होती है, सीजर्स और डेथ भी हो सकता है। तो उसका मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करते हैं कि देखो ये जो अल्कोलाइड्स है जैसे कि एट्रोपिन या हायोमाइसिन जो हो गए, जो हायोस्कैमाइन जो है, ये क्या करते हैं, कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट एट मस्कैनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर। मतलब ये क्या करते हैं, मस्कैनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर जो है उसको क्या करते हैं, बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट जो है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम। क्या होता है, एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिड्रोम। समझ गए। अभी सिम्टम देखते हैं। उसके सिम्टम क्या है, ब्लाइंड एज बार, यानी कि ब्लड विजन। ठीक है, और क्या क्या है, ड्राई माउथ, डिफिकल्टी इन सॉल्विंग, डायलिटेशन प्यूपिल। ठीक है, ये हो गया अर्ली साइंस। न्यूरोलॉजिकल साइंस कौन थे,
मैड एज हैटर, यानी कि मैड मतलब पागल, यानी कि कन्फ्यूजन, हेलुसिनेशन एंड डिलीरियम। कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट क्या है इसके? टैकाकार्डिया, अरिथमिया। और स्किन में क्या होता है टेम्परेचर में? रेड एज बीट एंड हॉट एज हेयर, मतलब रेड यानी कि फ्लशिंग ऑफ स्किन एंड हॉट यानी कि हाइपरथर्मिया। और सीवियर केसेस में क्या होता है? सीजर्स, रैप्डोमायोसिस, रेस्पिरेटरी फेल्योर, कोमा, डेथ, ये सब चीज़ें होती है। ये निमोनिक आप याद रखो, ब्लाइंड एज बैट एंड मैड एज हैटर, रेड एज बीट, हॉट एज हेयर एंड ड्राई एज बोन। ड्राई मतलब ड्राई माउथ, ड्राई एज बोन मतलब ड्राई माउथ। तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या होता है कि आप क्या देते हैं? एट्रोपिन क्या है? एट्रोपिन क्या है कि एंटीकोलिन, बराबर। एंटीकोलिन मतलब क्या? एसिटाइलकोलिन को क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। और आप बेलाडोना पॉइजनिंग में क्या देते हैं? फाइजोस्टिग्माइन, ठीक है। ये क्या है? एंटीकोलिन स्ट्रेज को क्या करता है? ये ब्लॉक करता है। तो आपने कभी सोचा है कि अगर एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो रही है तो अपन इसमें एंटीकोलिन स्ट्रेज क्यों दे रहे? हाँ, अपन इसमें एंटीकोलिन स्ट्रेज क्यों दे रहे? क्योंकि देखो क्या होता है कि तो अपन मतलब कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्यों नहीं दे रहे? जैसे कि पिलोकार्पिन हो गया, ये सब बाकी चीज़ें, मतलब बाकी ड्रग्स है जो कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्यों नहीं दे रहे? अपन मतलब एंटीकोलिन स्ट्रेज ही क्यों दे रहे? तो इसका भी एग्जांपल, मतलब इसका भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ मैं। देखो तो प्रॉब्लम क्या है कि देखो रिसेप्टर जो है ऑलरेडी ब्लॉक्ड बाय एट्रोपिन, मतलब समझो अगर ये 3 रिसेप्टर है, बराबर, ये हो गया एट्रोपिन, ये हो गया एट्रोपिन, ये हो गया एट्रोपिन, ठीक है। अगर 3 रिसेप्टर जो है यहाँ पे एट्रोपिन आके बैठ गया, मतलब क्या है कि एट्रोपिन ने क्या किया? सब लगभग सभी रिसेप्टर को क्या लिया, क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है। और जब अपन मस्करेनिक एगोनिस्ट देंगे, जैसे कि पिलोकार्पिन, अभी मैंने बताया आपको, पिलोकार्पिन हो गया, बेथानिकोल हो गया, ये क्या करता है? इनके लिए जगह ही नहीं बचती। क्या करता है? इनके लिए जगह ही नहीं बचती। तो क्या मतलब ये कुछ काम के नहीं है, समझ गए आप? अगर अपन मस्करेनिक एगोनिस्ट देंगे तो इनको रिसेप्टर ही नहीं मिलेगा कनेक्ट होने के लिए, समझ गए? इट कैन नॉट डिस्प्लेस एट्रोपिन, मतलब ये एट्रोपिन को जगह से हटा नहीं सकते या किसी नए रिसेप्टर पे बैठ नहीं सकते, क्योंकि क्या है कि एट्रोपिन की जो एफिनिटी है बहुत ज़्यादा है और ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट है। तो मतलब यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि एगोनिस्ट को आगे ये सब एक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। एज अ रिजल्ट एगोनिस्ट जस्ट फ्लोट अराउंड एंड अनएबल टू एक्ट। तो क्या होगा? ये इनइफेक्टिव होगा, समझ गए आप ये बात? हाँ, तो अपन एंटीकोलिन स्ट्रेज ही क्यों देंगे? ये काम कैसे करता है? चलो अभी ये बताता हूँ मैं। अगर फाइजोस्टिग्माइन दिया, फाइजोस्टिग्माइन क्या है? क्या करता है? एसिटाइलकोलिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। और ये क्या करता है? एंडोजिनस एसिटाइलकोलिन जो है इसकी लेवल बढ़ाता है, ठीक है। अगर तो क्या ये क्या हो गया? लोकल एसिटाइलकोलिन हो गया। अगर इसकी लेवल बढ़ गई, तो क्या करेगा? ये कॉम्पिटेटिवली क्या करेगा? आउट करेगा। मतलब इसकी लेवल जो है एंडोजिनस एसिटाइलकोलिन की नॉर्मल लेवल से भी ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल, जितनी नॉर्मल लेवल है उससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यह क्या करता है? कॉम्पिटिटिवली क्या करता है? आउट कॉम्पिट एट्रोपिन, मतलब क्या है कि वो एट्रोपिन को सबसाइड कर देता है। अगर ये एट्रोपिन सबसाइड हो गया तो क्या होगा? ये क्या करेंगे? मस्करेनिक रिसेप्टर को क्या करेंगे? अटैच हो जाएंगे। जब ये अटैच हो जाएंगे, ये जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्लॉक हो गई थी इसको क्या करेंगे? रिस्टोर करेंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? डेलीरियम और टैकाकार्डिया को क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, समझ गए? मतलब क्या होगा? फाइजोस्टिग्माइन क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर,
ठीक है. सो इट्स हेल्प्स विथ सेंट्रल सिस्टम लाइक हेलुसिनेशन एंड एजिटेशन. अभी देखेंगे अल्जाइमर में क्या यूज़ होता है इसका. ये क्या है अल्जाइमर, ये है न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर. इसमें क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में उनका डिजनरेशन होने लगता है. ठीक है. तो पेशेंट में सिम्टम क्या दिखने लगते हैं, डिलीरियम, भूल जाने की बीमारी, कुछ समझ नहीं आ रहा, डेली के फंक्शन हैम्पर हो रहे. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि कोलिनर्जिक न्यूरॉन जो है वो डैमेज होने लगते हैं और रिड्यूसेस एसिटाइलकोलिन ट्रांसमिशन. उसकी वजह से क्या होता है, मतलब एसिटाइलकोलिन का ट्रांसमिशन कम हो जाता है. ठीक है. तो अपना गोल क्या है, ऑगमेंट कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन टू इम्प्रूव कॉग्निटिव सिम्टम्स. दैट इज अपन क्या करेंगे, एसिटाइलकोलिन एस्टरेज इनहिबिटर्स को देंगे, यानी कि एसिटाइलकोलिन इनहिबिटर को इंजेक्ट करेंगे. इससे क्या होगा, एसिटाइलकोलिन का जो ब्रेकडाउन है वो नहीं होगा और पेशेंट को मदद हो जाएगी, मतलब अल्जाइमर पेशेंट को मदद हो जाएगी. उसमें से मतलब 3 मेन ड्रग है जिसका नाम है रिवास्टिगमाइन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन. ठीक है. ये क्या करते हैं, ये है सेरेब्रो सेलेक्टिव, मीन्स दे एक्ट मोर इन ब्रेन दैन पेरिफेरल यूज. ठीक है. ये समझ गए आप. इसका क्लिनिकल यूज देखते हैं अभी. ठीक है. ये क्या है, एक खाली सिम्टम जो है, सिम्टम अल्जाइमर डिसीज़ का सिम्टम्स, इसको मैनेज करने के लिए दिया जाता है. ये डिसीज़ को क्योर नहीं किया था, मतलब एक डिसीज़ को क्योर नहीं करता, खाली सिम्टम्स को मैनेज करता है बस. बट इट कैन स्लो कॉग्निटिव डिक्लाइन एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो इसमें क्या होता है, जब अपन ये एंटीकोलिन स्टेरॉइड देंगे तो पेशेंट को क्या होगा, राहत मिलेगी और क्या होगा, लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा उसको. इन शॉर्ट, अल्जाइमर डिसीज कॉजेस प्रोग्रेसिव डिमेंशिया. ठीक है. ड्यू टू द लॉस ऑफ न्यूरोजेनिक कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स. current treatment focuses on boosting acetylcholine level in the brain using selective acetylcholine esterase inhibitors like rivastigmine, donepezil and galantamine. कहना ये है कि अल्जाइमर पेशेंट में क्या होता है, डिमेंशिया होता है. क्यों होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन की लॉस की वजह से. ठीक है. अगर इस पेशेंट में अपन एंटी कोलिन स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की लेवल बढ़ेगी, पेशेंट को राहत मिलेगी. ठीक है. और ये ड्रग कौन से, एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस जो मेन ड्रग है जो अपन अल्जाइमर डिसीज में देने वाले, कौन से ड्रग है, रिवास्टिगमाइन, डोनेपेजिल एंड गैलेंटामाइन. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए. ये है मेरा यूट्यूब चैनल. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच.